हम्म दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कल भूगोल के बारे में पढ़े थे, उसका अगला भाग अगले क्लास में हम उसका पूरा कर देंगे, क्योंकि जो भी पढ़ा रहे हैं देख रहे होंगे डिटेल से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही में हो जाए, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको डिटेल से दे रहे हैं। और क्या करेंगे कि जब आपका बुक कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, तब इसका हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव भी हम करवा देंगे। ठीक ना? तो धीरे धीरे क्लास आपका चलता रहेगा, तो बने रहिए दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास के साथ। तैयारी को और मजबूत कीजिए ताकि बिहार बोर्ड में आपका नंबर और अच्छा से अच्छा आवे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपका इकोनॉमिक्स, जो एसएसटी में आता है ना, सामाजिक विज्ञान जिसको बोला जाता है। उसमें 4 सब्जेक्ट है आपका। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बुक चारों में से ये भी क्या है, जैसे इतिहास हो गया, नागरिक हो गया, भूगोल हो गया, इकोनॉमिक्स है ना, ये भी क्या है आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे भी अच्छा खासा नंबर आता है, नंबर बनाने में मदद करेगा ये वाला। इसलिए आज इसका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्या है चैप्टर का नाम? भारतीय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जैसे देखिए इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, इसका जीडीपी देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, भारत में कितना आमदनी हो रहा है, कौन राज्य से कितना। ठीक ना? तो वैसे ही चलिए कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में बता देते हैं क्या है, उसके बाद आगे चैप्टर शुरू करेंगे। अर्थव्यवस्था को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोला जाता है। अर्थव्यवस्था को ही क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इकोनॉमी बोला जाता है। अर्थव्यवस्था हो गया पैसा से संबंधी। अर्थव्यवस्था क्या हो गया? पैसा से संबंधी चीज। जैसे घर चलाते हैं ना, वैसे देश चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे आपके पापा कमाते होंगे, उनका मंथली आता होगा, दुकान होगा, तो उससे जो भी पैसा आता होगा, तो देखते हैं घर में क्या बनता है? बजट बनता है। बजट मतलब समझ रहे हैं ना, कि इतना पैसा खाना पर खर्चा होगा, इतना पैसा दवाई पर खर्चा होगा, इतना पैसा कपड़ा पर खर्चा होगा, इतना पैसा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ही 100 रुपया 100 रुपया कमाए ना, इसमें क्या करते होंगे? वो बांट देते होंगे। इधर क्या होगा? खाना पर, इधर हो जाएगा दवाई पर, और क्या हो जाएगा? कपड़ा पर। कपड़ा के बाद और भी बहुत सारा होता है, जैसे स्कूल जाते होंगे तो स्कूल पर। ऐसे करके खर्चा बढ़ जाता है ना, और इसके बाद जो बच जाएगा वो सेव हो जाएगा, बचत। समझ रहे होंगे? तो यही क्या हो गया? अर्थव्यवस्था हो गया। आपके घर का अर्थव्यवस्था हो गया कि इतना आमदनी हुआ, इसमें इतना यहाँ 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 ऐसे ऐसे करके खर्चा करना है। तो वैसे देखते हैं सरकार भी क्या है, हर साल बजट निकलता है ना अर्थव्यवस्था का, उसमें से पहले क्या है देखते हैं पूरा सर देश। एक साल में सरकार क्या करती है? पहले टैक्स का वसूल करती है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी होता है, 2 तरह के टैक्स होते हैं। तो वो टैक्स इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद देखती है कि इतना खर्चा हम चल पाएगा, कुछ और कर्जा भी लेती है सरकार, और उसी को क्या करती है देश में खर्चा करती है। इतना पैसा देखिएगा डिफेंस में जाएगा, मतलब देश के रक्षा लगी जाएगा। इतना रुपया, इतना लाख करोड़ जाएगा रेल में, रेल पटरी बिछेगा, बिजलीकरण होगा। इतना रुपया जाएगा रोड बने में, इतना रुपया जाएगा स्कूल के मरम्मत होवे में, स्कूल बनाने में, शिक्षा पर। इतना रुपया जाएगा मनरेगा में, वो सब बनता है ना। तो क्या होगा? वो सब अर्थव्यवस्था हो गया। क्या हो गया? अर्थव्यवस्था हो गया। जिस देश का जितना आमदनी होगा वो उतना अच्छा देश होगा। जैसे अमेरिका, ये सब यूरोप क्यों कहता है कि डेवलप है? क्योंकि आम आदमी का क्या है, आमदनी ज़्यादा है, और आमदनी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो टैक्स भी थोड़ा देता है। जैसे आप ही देखिए, पर आपके पास 1 लाख रुपया रहे, मार्केट जाइए 1 लाख रुपया लेके, और एक आदमी गया 1,000 लेके। उदाहरण बता रहे हैं अर्थव्यवस्था में, कि आप बाजार लेके गए 1 लाख रुपया, और एक आदमी गया 1,000 लेके। दोनों देखिएगा, दोनों को खरीदारी करने में कितना अंतर होगा। तो वैसे ही हो गया। समझिए भारत के पास अभी है 1,000, और अमेरिका के पास है भी 1 लाख।
तो सोचिए, जिसके पास 1 लाख होगा तो वैसा खर्चा करेगा, और जिसके पास 1000 होगा वो वैसा खर्चा करेगा, है ना। तो वही बता रहा है भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसा है, पहले कैसा था। अंग्रेज भारत आया था तब कैसा था, और आया तब वो की कर दिया भारत के, उसी के बारे में इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, इस सब्जेक्ट के बारे में, आपका इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर के बारे में। यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं, उसमें भी डिटेल करते बताते चलेंगे, ऐसे फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देख रहे होंगे, जैसे देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था भी कितना है 2021 के अनुसार, 21 है ना, यहाँ 105 बिलियन, अभी कुछ बढ़ गया होगा। झारखंड का 58 बिलियन, उत्तर प्रदेश का, ये सब क्या है, इस राज्य का जीडीपी है, मतलब इतना इस राज्य में क्या है, इस राज्य का वैल्यू है। ये सब देखिएगा, एक गो राज्य क्या है, एक गो देश के उन्हें जीडीपी के बराबर है। अमेरिका वाला देखिएगा तो एक गो राज्य पूरे भारत के बराबर है। अमेरिका जैसे भारत के 28-29 राज्य हो गया ना, बाकी यूनियन टेरिटरी, ये सब मिला के कितना है देखिए, अभी 2021-22 में था 3.6 ट्रिलियन, अभी 4 ट्रिलियन हो गया है। तो बढ़ा है ना, भी बढ़ गया, करीब चौथा इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में भारत अभी चौथा इकोनॉमिक्स में आ गया 4 ट्रिलियन से। अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद अब भारत है, जापान को सरपास कर दिया है विकास में, जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में, ठीक ना। ये समझ रहे होंगे क्या ही दिया हुआ, ये मैप तो ऐसे लगाए हैं समझने के लिए। अर्थव्यवस्था में देखिए कौन कौन सा राज्य, कौन गरीब है राज्य, कौन अमीर। देखिए महाराष्ट्र देखिए कितना बड़ा है, महाराष्ट्र के पास ज़्यादा पैसा है कि नहीं, 500 बिलियन, बिहार से 5 गुना ज़्यादा है। ये देखिए ये यहाँ सब चीज़ ज़्यादा होगा कि नहीं, हॉस्पिटल बढ़िया होगा, रोड बढ़िया होगा, है क्यों ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के आम जो आदमी है कमाता क्या है, फैक्ट्री होगा, बढ़िया सब चीज़ होगा, यहाँ पर व्यवस्था होगा ना। बिहार में देखिए कम है, तो झारखंड में और कम होगा। इधर देखिए, इधर बेचारा नागालैंड 5 बिलियन, ईयर में और देखिए कम होगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा चाहिए ना, सड़क रेल रोड लगी। अब मेरा पास 5 बिलियन है तो ये आदमी के देगा या रोड बनाएगा, आप ही सोचिए। आप ही के पास अगर क्या हो, देखिए 100 रुपया हो तो 100 रुपया का खाना खाइएगा कि कपड़ा लीजिएगा कि घर बनाइएगा, क्या कीजिएगा। ज़्यादा पैसा रहेगा तभी ना आप ये सब चीज़ पर बढ़िया से खर्चा करके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया कर सकते हैं। तो वैसे देखिए जिस स्टेट का कमाई ज़्यादा है उस स्टेट का क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़िया होगा, वहाँ का आदमी विकसित होगा। ऐसे देखते हैं बिहार से बेचारा जाता है कमाने के लिए गुजरात महाराष्ट्र, ये सब जाता है साउथ में, तो बोलता है बिहारियों को, क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ के देखते हैं जीडीपी देख रहे हैं ना, हाँ फैक्ट्री भरल है। फिल्म देखिए यहीं बॉलीवुड बनता है ना मुंबई में, साउथ में बनता है, बिहार में कैसा फिल्म बनता है आपको तो पता है। भोजपुरी समाज बेचारा की कितना नाम रोशन कैले है बिहार के। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान स्वरूप में क्या है, एक दिन की संरचना नहीं है। भारत का इंडियन जो इकोनॉमी है कोई एक दिन के बनबल नहीं है। इसके बारे में देखिए बताते हैं, भारत की अभी इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन। तो क्या है, आज़ादी के बाद से धीरे धीरे भारत विकास करते गया। सुने होंगे 1991 में क्या हुआ था, भारत के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गया था, सुने थे ना। तो एलपीजी लाया गया था, एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी क्या था जानते होंगे ना, हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। 1991 से जितना भी चीज़ था ना भारत में, उस पर किसका था, भारत सरकार तय करती थी कि इस सामान का दाम कितना होगा, कितना मात्रा में वो प्रोड्यूस होगा, मतलब कितना मात्रा में सामान बनेगा, सब चीज़ सरकार नियंत्रण करती थी। मगर ऐसे करते करते क्या हुआ, लाइसेंस राजनाम सुने होंगे। सरकार का क्या करती थी, कंपनी को लाइसेंस ही नहीं देती थी बनाने के लिए। कुछ ही बिजनेसमैन थे उसके पास लाइसेंस था, तो क्या करता था, मनमानी करता था। मनमानी मतलब समझ रहे हैं ना, क्वालिटी बढ़िया नहीं दिया और पैसा ढेर वसूल रहा है। तो आप ही लीजिएगा सामान, जैसे भारतीय कंपनी का मोबाइल क्यों पिछड़ गया,
उदाहरण के लिए बता रहे हैं हम। भारतीय कंपनी भी थी ना, मोबाइल कंपनी, देखिए चाइनीज कंपनी जब आई तो भारतीय कंपनी कहाँ उधिया गया कोई पता है? अभी को एक आध का नाम बचा होगा, अधिकतर देखिए क्या हुआ, खत्म हो गया ने। क्यों खत्म हो गया? R&D नहीं कर रहा था, उसका इकोनॉमिक्स बढ़िया नहीं था, क्या कर रहा था, बाहर से ला के बनवा रहा था। तो वही चाइना सोचा हमरे से मोबाइल वाले जाके यहाँ बेच के अमीर बने, तो हम ही कहीं चल जाते हैं। तो भारत के क्या बोल जैसे अभी चाइना है ना, कमावे में सब चीज़ में मैन्युफैक्चरिंग, एक समय भारत वैसे ही था, सोने की चिड़िया सुने थे ना? क्या था भारत एक समय? सोने की चिड़िया कहलाती थी। मतलब व्यापार में इतना फायदा होता था कि इधर से आदमी मसाला बेचता था, उधर से सोना आता था। बाटर सिस्टम पर है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, वो सब आगे बढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में ही। ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में सब चीज़ में समय लगेगा थोड़ा सा, डिटेल में आपका बुक बढ़िया से करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो जाए। और जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो आपको तो खाली ऑब्जेक्टिव देखिएगा, आंसर याद आएगा, अच्छा यहाँ ये था, यहाँ ये था। तो सुनिएगा ध्यान से। तो भारतीय व्यवस्था क्या एक दिन का नहीं है, ये बहुत दिन से चलते आ रहा है। क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का ग्राफ देखिएगा ना तो कैसे चलता है, ऐसे चलेगा। एक सादा पेज लेके बता देते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे गया भारत के इकोनॉमिक्स, पहले तो जाते गया फिर नीचे आया, क्योंकि उस समय क्या था, भारत में अभी कोई लूटपाट करने नहीं ना आया था अंग्रेज। तो भारत के इकोनॉमिक्स क्या था, यहाँ था। मुताबिक मतलब समझ लीजिए, जखने अंग्रेज नहीं आया था भारत का उस समय, मतलब 100 रुपया का सामान दुनिया में बिकता था ने, तो 23-24 रुपया का सामान ने, मतलब समझ लीजिए 20 से 25 रुपया का सामान भारत के बिकता था उस समय, दुनिया में था राज 20 से 25%, जैसे अभी चाइना है। और भारत का भी 4% है, मतलब अभी वाला कितना परसेंट है, लगभग 4% या 5% होगा। अभी दुनिया में इतना सामान भारत के बिकता है, मतलब 100 सामान है ना, तो 4 सामान मान के चलिए लगभग में भारत के है। और पहले कितना था, 100 सामान में 20 से 25-30 तक भी जा सकते हैं पहले, अंग्रेज आने से पहले, ठीक ना। क्या हुआ, धीरे धीरे पहले तो भारत अमीर था, यहाँ की एकदम हर चीज़ विकसित था। तो अंग्रेज आया, तो जानबे करते हैं, पढ़े होंगे इतिहास में, की किया भारत की, क्या क्या सोने की चिड़िया से लूट के कंगाल की चिड़िया बना के चल के चल गया ने। देखते ना अभी सुनते हैं इतना, ये उसके म्यूजियम में ये हार रखल है, उसके रानी ये हार पहनती है भारत वाला, सब सुने होंगे ना। तो ये सब करके कांड करके गया बेचारा, अब मानता भी नहीं है अभी तक, क्या उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगा है, और जो उठा के ले गया अभी तक दिया भी नहीं है। और पता नहीं बेचारा मन है देवे कि नहीं, देने का तो नहीं है मन, होगा बेचारा देगा थोड़े, लूट के ले गया है। तो छोड़िए सर, देखते हैं आगे। तो क्या है, एक दिन का नहीं बनावल है भारत की व्यवस्था पर। सुनिए क्या हुआ, पहले क्या था, सोने की चिड़िया था, फिर अंग्रेज आया, क्या किया, भारत की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग था ना, सब चीज़ बनने वाला चीज़, वो पहले ख़त्म कर दिया। भारत को क्या बना दिया, मार्केट बना दिया। प्रोड्यूसर से क्या बना दिया, उपभोक्ता बना दिया। जो सामान पहले कपड़ा यहाँ बनता था ने, उसका फैक्ट्री ख़त्म कर दिया। और जो कच्चा माल यहाँ कपास होता था, वो यहाँ से ले जाता था इंग्लैंड, और वहाँ अपना फैक्ट्री में बनवा के, जहाँ फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार होगा ना, इसलिए वो सब विकसित हो गया। बेचारा भारत वाला जो फैक्ट्री में काम कर रहा था वो बेरोजगार हो गया। अब बेरोजगार हो गया तो पैसा नहीं आएगा, अब पैसा नहीं आएगा तो क्या हुआ, तो गरीबी में नहीं जिएगा बेचारा। अब अंग्रेज वहाँ पर ला के वही सामान भारत में बेचता था। पहले तो यहाँ का सामान खत्म कर दिया और अपन वाला सामान ला के यहाँ बेचता है। अभी भी देखते हैं कितना महंगा महंगा सब विदेशी जो सामान आता है, हाल ही सुनेंगे टेस्ला आया है, तो उसका देखते हैं ने 30 लाख की गाड़ी यहाँ 60-70 लाख में बिक रहा है कि नहीं। क्यों बिक रहा है, टैक्स के कारण महंगा हो गया। तो वैसे ही उस समय क्या था, वो अपन सामान ले आकर यहाँ पर बेचता था, और भारत के सामान पर इतना टैक्स लगा देता था कि यहाँ के बेचारा कोई कर ही नहीं पाता था उतना। यहीं से कच्चा माल ले गया, वहाँ ला के यहाँ बेचा, तो उतना टैक्स तक नहीं देता था क्योंकि भारत उसका गुलाम था। और यहाँ जो बनाता था बेचारा कपड़ा वड़ा पर इतना टैक्स लाद देता था कि उसका दाम बहुत ऊंचा चल जाता था। इस कारण से यहाँ वाला व्यापारी बिजनेस कर ही नहीं पाता था। समझ रहे होंगे बात जो बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, 1947 में जानते हैं आज़ाद हुआ ना भारत 1947 में। उसके बाद क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ सब लगाम डोर अपन हाथ में लिया। एक तो बांट के गया, तो पाकिस्तान के बांट के चल गया, वाह मारा
देखते हैं आजकल लड़ाई झगड़ा के कारण होता है। अगर पाकिस्तान भारत में रहता समझते हैं भारत अभी कहाँ पहुँचल रहता। तेल लगी इतना थी झंझट होता, जहाज चलाने पड़ता, तेल थी बा और सस्ता पड़ता, सीधे ईरान उधर पाइप बिछा लेता। अंग्रेज बड़ा दिमाग खेल के गया है भारत के साथ, ऐसा करके गया ने कि सब दिन अपने में तो लड़ते रहे, आगे बढ़मी कहाँ से। डिवाइड एंड रूल, फुट करो राज करो वाला नियम सुने हैं ना, वो करके गया यहाँ पर। इधर बांग्लादेश बांट दिया, इधर देखते बांग्लादेश अलगे दिन रात पता नहीं, वो अलगे सुर में बेचारा है अभी वो। पाकिस्तान अलगे सुर में रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ कांड भारत में आके करती रहता है। क्या है, तब भी बेचारा धीरे भारत धीरे 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 बढ़ते गया। 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज इतना लूट के गया था कि कुछ बचा ही नहीं था यहाँ पर। फिर यहाँ के देखते हैं आदमी बेचारा सब धीरे धीरे जोड़ जोड़ के अभी तक भारत को यहाँ पहुँचाया, मेहनत परिश्रम कर करके, और अब भविष्य में और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसलिए कहता है अपना इतिहास को जानना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इतिहास में जानिएगा ना कि हमारा साथ कैसन किया, थोड़ा से सचेत रहना है, आगे बढ़ेंगे उसके बाद सचेत होके। जैसे अभी अमेरिका देखते हैं क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि अपना कृषि वाला मार्केट खोलो, हमर जो किसान अनाज जो आया है वो वाला खरी आएगा भारत में। समझते हैं यहाँ के किसान की हालत कर देगा वो। तब भारत को क्या है यहाँ पर रोकना चाहिए सबको कि नहीं, हम अपन किसान अपने अपने उजाएंगे, तुम्हारा हम क्यों लेंगे। वो भी जीएम रहता, मतलब ऐसा मतलब मॉडिफाइड रहता ना कि ये 1 किलो अनाज वहाँ रोपिएगा ना तो बहुत सारा हो जाएगा। जैसे आजकल देखते हैं कैसा कैसा आविष्कार हो रहा है, कद्दू में डाल देता है एक सुई, वो तो रात भर में इतना बड़ा है। तो वो सब क्या करेंगे केमिकल खा के हम लोग, तो एक दिन के है नहीं। अभी देख रहे भारत और व्यवस्था बढ़िया रहा, अर्थव्यवस्था भारत का अमीर होते जा रहा धीरे धीरे। आप ही के देखिए ना, भारत के छोड़िए आपका घर में देखिए, आमदनी बढ़ेगा कितना अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाता है आदमी का, है गाड़ी हो जाएगा, बढ़िया घर हो जाता है, रहन सहन का स्तर बढ़िया हो जाता है ना, आमदनी घर में बढ़ता है तो। और आमदनी नहीं रहता है तो देखते आदमी को कितना दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो वैसे ही है भारत की अर्थव्यवस्था, क्या जो अभी देख रहे हैं वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना, एकदम धीरे 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 करके बढ़ा है बेचारा भारत। एक रात वैसे लूट के कर दिया ना कुल बर्बाद, तो समझिए भगवान के सुएरा पर नजर रख ले हैं भारत के बचा के रख ले हैं कि धीरे धीरे चल रहा है। नहीं तो जे हर कोई तो चाहता है लुटाइए ले भारत के। इसका जो जड़ क्या है, सैकड़ों साल पुरानी है। भारत के अर्थव्यवस्था का जो विकास की प्रक्रिया क्या है, हजारों साल पुरानी है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। अंग्रेज से आने से पहले देखते हैं ना कैसे था, बहुत बढ़िया था, तो वही बोल रहे हैं इसकी जड़ें क्या अर्थव्यवस्था की बहुत पुरानी है, ये आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 बोले थे, इस दिन क्या हुआ था, भारत को ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ादी हुए थे हम लोग, स्वतंत्र हुए। आने वाला है 15 अगस्त आज़ाद हुए थे। मिली जब भारत को यह मिली तब क्या था, एक अत्यंत जर्जर अर्थव्यवस्था थी। जर्जर माने खराब, बताए भी कि जब अंग्रेज यहाँ से छोड़ के गया तो क्या किया, बढ़िया हालत में छोड़ के गया, सोना की थाली देखने गया भारत को कि एकदम चमका के जा रहे हैं। सोना तो छोड़िए, हमको लगता है पित्तल उत्तल था हुआ भी लूट लाट के ले गया यहाँ से अंग्रेजवन समान, वो जब पित्तल उत्तल के हैं बच्चे लोग ओकरो लगता है लूट के ले गया है ना। वो तो धीरे धीरे फिर भारत के आदमी नॉलेज इकट्ठा कर रहा है बेचारा इधर उधर से। देखते हैं फ्लिपकार्ट वाला में क्या किया, बाहर गया सीख के आया, बनाया ने, तो वैसे ही और भी करना चाहिए। सीख चाइना क्या किया, अपना देखते हैं स्टूडेंट को भेजता है पढ़ने के लिए, वहाँ से सीख के आता है। चाइना में कितना सब चीज़ सरकार उसको मदद करती है, लोन देती है, बिजनेस कितना बढ़िया बढ़िया खड़ी कर दिया। अमेरिका का आजकल दाब दिया हर चीज़ में वो, वैसे ही भारत भी एक दिन होगा। अर्थव्यवस्था क्या थी, जर्जर थी, क्या कर दिया भारत का इकोनॉमी को एकदम खराब करके गया अंग्रेज, लूटपाट करके गया एकदम। ब्रिटिश सरकार का एक मात्र उद्देश्य क्या था, भारत से धन लूटना, और ओकर कोई दिमाग में है ये नहीं था। अंग्रेज के दिमाग में की था, सब बस भारत के लूटना है, यहाँ के आदमी मरे जरे हेराए ओरा से कोई मतलब नहीं, ओकरा से कोई मतलब नहीं। बस यहाँ से जो भी कच्चा माल है ले जाओ, वहाँ से बनाओ बेचो भी, टैक्स भी हाई करके लो,
बस भारत के एकदम ख़त्म कर दो तुम। बस दिमाग में चला हुआ था कि आदमी कैसे रहे, बस जिंदा रहे। औरत जैसे कैसे जोंक देख सुने हैं ना, कैसे खून चूसते रहता है। मतलब अंग्रेज वही था, भारत के क्या किया, इकोनॉमिक्स को जोंक बन के चूस गया वो। क्या हो गया, चूस गया एकदम। जोंक सुने हैं ना नाम ने, लीच। पानी में देखिए बरसात के दिन में आता है, वो चिपक जाएगा, खून चूसते रहेगा और आपको बड़ी बढ़िया लगेगा, पतो नहीं चलेगा कने है, जब देखिएगा अच्छा चिपक के एकदम। वैसे अंग्रेज क्या किया, भारत को जोंक नियर भारत से धन लूटते गया। अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक विकास की कोई मदद नहीं की गई। यहाँ बेचारा लूटे लाया था, मदद करे थोड़े आया था। उन्होंने देश की सामाजिक स्तर को खराब कर दिया। आजकल के समाज से देखे रहे हैं कि वेस्टर्न से कितना प्रभावित है। भारत के देखिए ये जो कपड़ा पहन रहे, भारत के ऐसा थोड़े था, भारत के कपड़ा की था, धोती कुर्ता। सुने ना हमने, भारत का कपड़ा क्या था, धोती कुर्ता। फैमिली स्ट्रक्चर था, एक ही घर में सारा फैमिली रहता था। हैं, खादी वस्त्र था ना भारत का, वो सब क्या किया वेस्टर्न कल्चर में देखिएगा, बाप माया अलग रह रहा है, बाल बच्चा अलग। तो वैसे ही देखते हैं बाहर तो वही सिस्टम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परिवार डिवाइड हो रहा है ना। तो ये सब क्या अंग्रेज के देवल है, समाज को बांटल। समाज भी क्या आजकल देखते हैं, आपका पड़ोसी आपसे जलेगा, जलता है ना, ये सब हो रहा है। क्या क्या वो पहले ऐसा नहीं था, समाज को खराब किया। क्या किया अंग्रेज आकर, भारत के सामाजिक संरचना पहले बहुत बढ़िया थी। इसे गांव में अभी भी है, शहर में तो देखते हैं बेचारा मरते रहता है, कोई पूछता तक नहीं है। गांव में देखिएगा अगर जो घर घर में किसी का आग लग जाता है तो कुल दौड़ता है बुताने के लिए, और शहर में देखिए लगेगा तो कुल देखेगा और मोबाइल से वीडियो बनाएगा, मदद नहीं करेगा। तो क्या किया अंग्रेज, सामाजिक जो व्यवस्था थी ना यहाँ मिलजुल के रहे मतलब खत्म करके गया, ये बर्बाद कर दिया। समझ रहे हो हमारी बात, क्या हम कहना चाह रहे हैं। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था यहाँ भी पहले बहुत अच्छा थी, जिस रामराज सुने हैं ना, वो सब अशोक के राज में क्या था, देखते हैं भारत कितना बढ़िया था, संपन्न था। क्यों, क्योंकि शासन व्यवस्था बढ़िया थी। शिक्षा व्यवस्था पहले क्या था, गुरुकुल सिस्टम पढ़े होंगे कि आदमी जब थोड़ा घर से क्या होता था, बड़ा होता था कुछ से, जब बच्चा मतलब चलने बोलने लायक हो जाता था, बोलने लायक, तब उसको क्या किया जाता था, गुरुकुल मतलब घर से बाहर जंगल में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। आश्रम सिस्टम देखे होंगे, रामायण में देखे होंगे, महाभारत में, कि घर से बाहर पढ़ने जाता था। और उस समय क्या है, घर से खर्चा नहीं दिया जाता था पढ़ने के लिए, वहीं जाता था पढ़ता था, जब कमाता था तो उस समय क्या है, गुरु दक्षिणा दिया जाता था, है ना। सरकार सिस्टम क्या था उस समय, थोड़ा सा ठीक था अभी के मुकाबले। इसको भी खराब कर दिया। आया देखते हैं ना, कुल राजे राजे के अंग्रेज क्या किया, यहाँ राजा राजा था सब, हैं, उसको क्या किया, उसके उसका खिलाफ उसको करवा दिया, उसका खिलाफ उसको करवा दिया, लड़वा दिया नहीं एक राजा के एक दूसरे से। एक राजा क्या किया, एक राजा से लोभ दे के और से लड़वा दिया, और वो हार गया तो ओकरो गुलाम कर लिया, और वो जब हारा तो जो जीतल का राजा था ओकरो गुलाम कर दिया। पहले दोनों को लड़वा कमजोर किया और बाद फिर दोनों पर कंट्रोल किया, ये काम अंग्रेज किया। तो राजनीतिक पॉलिटिक्स था उसको खराब कर दिया, सांस्कृतिक कल्चर एकदम खत्म कर दिया। यहाँ भारत का क्या था, कल्चर मतलब समझते हैं ना, रीति रिवाज अपना था वो, उसमें भी देखिए बहुत भी पहले आदमी कितना पूजा पाठ करता था, अभी आदमी देखिए पूजा पाठ ऐसा दिमाग में अपने अंग्रेज देखिएगा वो सब चर्च जाएगा, अंग्रेज सब चर्च जाता है। अब भारत में ऐसा ना आदमी फैला दिया है कि मंदिर जाए में आदमी का फोटो खींचेगा, पूजा करे। सुबह सुबह देखते थे पहले के रामायण देखिएगा चला, क्या करता था आदमी, नहा धो के सूरज भगवान के मंदिर जाता था ना, पूजा करता था ना। अभी भी होता है, मगर अब क्या है, जो नए जनरेशन के आ रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं करते हैं, उतना पूजा पाठ पर उतना विश्वास नहीं करते हैं। क्यों क्या नहीं करते हैं, ये सब अंग्रेज के कैल धैल है। क्योंकि क्या किया यहाँ के, देखिएगा होली आएगा तो प्रवचन शुरू हो जाएगा, पानी बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, हैं, हो जाता है ना प्रवचन। तो वो सब क्या है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिएगा
क्रिकेट के मैदान होगा चाहे फुटबॉल के मैदान होगा तो कितना धुआं करेगा वो, कितना पटाखा फोड़ेगा, देखते हैं ना, तखने पोल्यूशन नहीं होता है। और बाकी समय क्या होता है, पोल्यूशन होने लगता है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स नियर हो रहे हैं, मगर ये सब पढ़ाई से बता रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा सा ये सब समझिएगा, किसका खेल है, राज समाज की बिगाड़ दिया, यहाँ के राजनीति को बिगाड़ के चल गया, संस्कृति कल्चर खराब कर दिया। कभी क्या किया, रोका, क्या किया, रोका। उन्होंने भारत को क्या बुरी तरह से लूटा, जिसके कारण क्या हुआ, भारत दुनिया में पिछड़ी अवस्था में से एक हो गया। पहले जो आगे था, बोले थे ना 100 सामान में 20 से 30 सामान भारत के होता था, जो क्या कर दिया, दुनिया में क्या कर दिया, पिछड़ा कर दिया। भारत को दुनिया में क्या कर दिया, पीछे ढकेल के लेके चल गया, लूटपाट करके अपन बना लिया ने। क्या कर दिया, लूटपाट करके अपना बना लिया। अंग्रेज एकदम विकास कर गया, भारत के बेचारा को बर्बाद कर। अंग्रेज थोड़ा ऐसा बोला जाता था कि इतना राज को वो अच्छी कहते, कभी उसका सूरज ही नहीं होता था शासन में। इतना बड़ा भारत में, एशिया में तो भारत के अथी के लिए था, और भी बहुत सारा देश, अफ्रीका में कितना का अपना थी बनेले था गुलाम। इस अध्याय में भारतीय व्यवस्था के विकास के बारे में कमी के पैमाने और कारणों पर चर्चा करेंगे कि भारत के जो पिछड़ गया उसके क्या कारण था। भारत जो पिछड़ गया अर्थव्यवस्था में की कारण था, कैसे पिछड़ गया, कहाँ कमी रह गई। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, बिहार के कमी के। बिहार तो बेचारा और लगता है, तो भारत पिछड़ा और बिहार और पिछड़ गया, बिहार तो और पिछड़ गया। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से, आगे आएगा। और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या कारण था, किस वजह से पिछड़ गया, पीछे रह गया भारत। हम उन ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर भी पढ़ेंगे जो भारतीय व्यवस्था के लिए क्या था, कौन कौन सा नीति लाया कि भारत की व्यवस्था को पीछे करना है। ऐसे थोड़े पीछे होता है कोई, उसको सिस्टमैटिक तरीका से पीछे किया जाता है। जैसे देखते हैं बालगे में आप देखिएगा, कोई अगर जो बढ़ रहा होगा तो चाहेगा कि उसको उससे लड़वा दें। तो वैसे ही जब देखते हैं भारत विकास कर रहा है, क्या करता है, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से, कभी मालदीव से, देखते हैं ना, कभी नेपाल देने से आवाज़ उठता है। तो उठता नहीं है, उठवाया जाता है। वो क्या होता है, वो सब बड़ा बड़ा पॉलिटिक्स होता है सब, तो बेचारा वह जाने कैसे सब आवाज़ उठता है। तो उसके नीतियों पर भी क्या है देखेंगे, क्या है आगे। चलिए, आशा करते हैं पीछे अच्छा से डिटेल से बताएंगे, उसको बढ़िया से दोबारा वीडियो सुन लीजिएगा, एक बार में नहीं आएगा, ऐसे समझा दिए एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्या चीज़ है, अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय, परिचय मतलब बताना, इंट्रोडक्शन, कि अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे है, क्या होता है। पीछे बता पढ़े थे भी, किसके बारे में जानेंगे, ब्रिटिश सरकार कौन सी नीति लाया कि भारत पीछे रह गया, कौन कौन सा खराब नीति लाया था वो भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए। ब्रिटिश सरकार भारतीय व्यवस्था को अपना क्या बनेले था, कॉलोनी बनेले था। कॉलोनी मतलब सुन लीजिए क्या होता है, गुलाम समझे, समझते हैं ना, वो हो गया एक तरह से कॉलोनी। गुलाम मतलब कॉलोनी। जैसे सुने होंगे गुलाम व्यवस्था क्या होता है, पैसा दे के खरीद, या उसको पैसा से खरीद के बनाया, या ताकत से दबा कर बनाया है, गुलाम से अपना जो करवाना है करवाइए, करेगा बेचारा। तो वैसे ही भारत के क्या था, गुलाम बनेले था, अपन इशारा पर भारत को नचाता था के ब्रिटिश सरकार। वो क्या करता था, यहाँ जो भी खनिज पदार्थ था, उस समय तो उतना मशीनरी चीज़ तो था नहीं, टेक्नोलॉजी, तो उस समय क्या था, खेती बाड़ी वाला चीज़ था, कपास हो गया, नील हो गया, महंगा महंगा टाइल्स होगा, पत्थर होगा, वो सब खनिज पदार्थ होगा, सोना होगा, चांदी होगा। ये सब क्या करता था, भारत से लूट लूट के अपने देश ब्रिटेन ले जाता था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, बोले नहीं। पहले भारत में देखिएगा, अभी ना राज्य है, अलग अलग सरकार है, उसमें क्या था, अलग अलग क्षेत्र प्रांत बटल था भारत में, और अलग अलग जगह राजा था।
कहीं हिंदू राजा था, कहीं मुस्लिम राजा था, कहीं राजपूत राजा था, कहीं कुछ राजा था। और क्या करता था, सब के सब में लड़वाता था ये। राजा को क्या करता था, एक दूसरे से लड़वाता था। और लड़ाई में जानते हैं हमेशा दोनों तरफ नुकसान होता है, एक तो होता नहीं है। मतलब मान के चलिए कोई ए है, मेरा पास मान के चलिए 10,000 सेना है। ई बी राजा है, मेरा पास 12,000 सेना है। ठीक, अभी दोनों लड़ा, ये दोनों लड़ा, तो मान के चले 12,000 है तो ज्यादा कर बल है, की करेगा, एरा हरा देगा। तो युद्ध में क्या होगा, एक रोज सेना कुछ मरेगा, सब तो नहीं मरता, कुछ घायल होता है, बच भी जाता है, कुछ भाग जाता है। तो मान के चलिए इत हार गया बेचारा, ये अंग्रेज कर साथ दे ले है बी के, अंग्रेज कर बी वाला के साथ दे ले है, तो एकरो कुछ तो मरबे करेगा ना युद्धवा में। ये भी कमजोर हुआ है। अब अंग्रेज कहेगा कि एकरा तोरा तेरा जितवा दिलियो भाई, इहो कंट्रोल में कर लिया एकरो। अब एकरो सेना कम है, अंग्रेज अपन सेना तो भेजा नहीं। अंग्रेज क्या किया, इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया अपन कंट्रोल में। कहेगा अब तोरा एकरा प्रशासन करना होता है, एकरो टैक्स, तू भी टैक्स ला, तू भी टैक्स ला। समझ रहे ना बेचारा एकरो। अब ये भी कभी भी अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास भी अब सेना पहले क्या था 12,000, अब मान के चलते मेरा पास 5,000 बचा, अंग्रेज के पास है 50,000 सेना, खोखेगा फिर। ये तो लड़के कमजोर भी हो गया दोनों, क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, पैसे खर्चा होता है। देख रहे हैं ना रूस यूक्रेन लड़ रहा था, क्या हो रहा है, डेली करोड़ों रुपया। भारतीय अगर किसी से युद्ध होगा तो एक एक मिसाइल देखेगा करोड़ों में बनता है, एक एक जहाज क्या 1,000 करोड़ में आता है, सुने होंगे ना। तो लड़ाई क्या होता है, लड़ाई नहीं होता है, पैसा फेंकाता है, समझिए है। अगर जो भारत का लड़ाई हो गया ना किसी देश से, समझिए बहुत नुकसान होगा भारत को। वो मिसाइल मारेगा तो मिसाइल क्या मुंह दिखाई थोड़े बन जाता है, पैसा लगता है ना उसको, में करोड़ों रुपया लगता है उसमें। और करोड़ों रुपया कहाँ से आता है, हम लोग के टैक्स से, जो सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं ना, उससे बनता है। तो मिसाइलवा खत्म हो जाएगा तो सरकार उससे ना तो मांगेगी फिर हमको और मिसाइल लाओ, सरकार क्या करेगी, और टैक्स बढ़ाएगी, तब ना मिसाइल फिर से बनेगा। वो इतने महंगाई में तो बेचारा भारत वाला आदमी परेशान है, मिडिल क्लास। तो अंग्रेज क्या करता था, लड़ाता था, एक ए बी में लड़ा दिया, दोनों कमजोर हो गया। अब दोनों एक हाथ में कंट्रोल में, इसको भी 5,000 सेना बचल है, भी बरियार नहीं है कि अब सरकार के थी अंग्रेज के खिलाफ हो सके। इस पर सरकार एहसान जतैले है कि तोरा हरवेली वगैरह से जिताया ले, ठीक, तब हमर, समझ रहे हैं ना। तो वही क्या था, रणनीति बनाकर क्या थे, भारत को अपने दास बनाकर रखे था। अगर क्या था, ये भी मिल जाता, ये भी मिल जाता, और भी सब राजा मिल जाता था, तो भारत कहने आज़ाद हो जाता। अंग्रेज के फिर औकात रहता है भारत के अथी करे के, गुलाम बनबे के। मगर था भारतीय होशियार बेचारा, होशियार नहीं था तो इतना गुलाम थोड़े होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में क्या था, उस समय देखिए टेक्नोलॉजी तो था नहीं, कृषि था, इसको चौपट कर दिया। वो कृषि को क्या कर दिया, सुने थे ना, फेमाइन, वर्ल्ड वार 2 1 हुआ था, क्या करता था, भारत उस समय अंग्रेज के गुलाम था। तो यहाँ वाला जो अनाज उपजता था ना, उसको उठाकर सीधे अपन सेना को दे देता था, अपन आदमी के, क्योंकि अंग्रेज तो उस समय लड़े में बिजी था, सबके उठा उठा के किसान के तो सेना बना बना लड़े ले था। तो अनाज क्या उपजाएगा, तो अनाज उपजा रहा था बेचारा भारत। अब भारत अनाज उपजाया तो छीन छान के ले गया। तो यहाँ देखिए तो भूखमरी आ गया था, देखिएगा फोटो लाएंगे उसका, फेमाइन वाला पढ़िएगा, देखिए बंगाल में की कर दिया था, यहाँ से अनाज उठा उठा के अपन सेना को दे दिया था। तो यहाँ के आदमी देखिएगा ना, उधर बंगाल देने बेचारा एकदम सूख गया था, खाना कमी कारण कितना आदमी मरा होगा। यहाँ के किसान के बर्बाद कर दिया कि कृषि को, व्यापार तो बतेबे कि चौपट कर दिया कि यहाँ के फैक्ट्री पर टैक्स इतना लगा दिया, यहाँ के कच्चा माल ले जाके वही मान के चलिए यहाँ पर ही एगो शर्ट बनाया भारत, ए बी शर्ट बनाया, ई वाला भारत बनाया, ये शर्ट बनाया,
भारत, जिसमें भारत क्या था, अंग्रेज का गुलाम था, आई बनाया यूके। ठीक, तो भारत उस समय शर्ट बनाता था, मान के चलिए अगर 100 रुपया दाम है, तो एकरा पर की करता था, वो टैक्स लगा के रख कर देता था 125 रुपया। वो यहाँ से कपास ले गया सस्ता में खरीद के किसान से, या छीन के जैसे भी ले जाए, और वो शर्ट वहाँ से बना के लाया, 90 रुपये में भारत में बेचा। तब आप ही सोचिए, कोई इसको खरीदेगा कि इसको खरीदेगा मार्केट में। उदाहरण समझ रहे हैं ना, जैसे अभी के उदाहरण देखिए, चाइना भारत का है। भारत में यही कपड़ा मान के चलते हैं, अगर जो बिजली का सामान बनेगा 100 रुपया में, तो वही चाइना में कितना में बन जाता है, 50 रुपया में। यही चीज़ है, बस सेम। तो बाजार में जाते हैं लाइट लेने के लिए, देखते हैं भारत वाला खरीदते हैं कि ये वाला। अब भारतों में अब सस्ता बन रहा है धीरे धीरे, देखते हैं ना, वो सब झालर कितना सस्ता सस्ता ला के 100 रुपया में बेचता है सब, चाइनीज वाला। तो ये चाइना है, ये भारत हो गया। यहाँ से ला, वहाँ से जाकर लाता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा और कुछ लगता होगा, थोड़ा सा और महंगा होगा। तो वही है, ब्रिटिश क्या करता था, इतना टैक्स बढ़ा देता था भारत के सामान महंगा हो जाए, कोई लेबे नहीं करेगा। अब कोई लेबे नहीं करेगा तो क्या होगा, फैक्ट्री खत्म। फैक्ट्री खत्म तो एक आराम जो काम कर रहा है लेबर, वो लेबर क्या होगा, मजदूर, बेरोजगार होगा। बेरोजगार हुआ तो गरीबी बढ़ा, और गरीबी बढ़ेगा तो भुखमरी बनेगा, चोरी अथी सब बढ़ेगा। अब अंग्रेज क्या किया, फायदा उठाया, 90 रुपये में बेच के फायदा भी कमाया, फिर प्लस में एक देश में जो आदमी था उसको रोजगार भी मिल गया, फायदा हुआ ना। यहाँ के परिवहन को भी खत्म कर दिया। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम आदि में कुछ तो विकास हुआ, मगर अधिकतर में क्या किया, वो बर्बादी किया। कुछ विकास किया, ऐसे बोलता है कि देखते हैं भारत में क्या लाया, ब्रिटिश। ब्रिटिश लाया, क्या लाया था, अपन फायदा लाया था। जो रोड तनी मनी बनाया था उस समय, क्या अपन फायदा ले, अपन फायदा मतलब कहीं अगर आंदोलन होगा, ये होगा, तो सेना के जल्दी से भेज के वहाँ मारेंगे, चूड़ेंगे, शांत करेंगे उसको, समझ रहे हैं ना। ये समय उस समय क्या हुआ, थोड़ा सा विकास हुआ। कौन कौन चीज में, कृषि में थोड़ा, ऐसा नहीं कि ऐसा विकास करके गया कि, परिवहन में भी थोड़ा विकास हुआ। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, थोड़ा व्यापार में भी हुआ। कहा कि समय के साथ साथ आदमी तो सीखते गया, देखा कि अच्छा अंग्रेज भाई ऐसे करता है तो हम भी बढ़ सकते हैं। रोड बनाया है देश में, यहाँ के आदमी विदेश जाता है, देखते सीखता है कि अच्छा यहाँ ऐसे, यहाँ करता है ना, कोशिश करता है ना, बताता है कि जैसे अभी जाता है कुल चाइना घूरे ले, तो वहाँ देख के बताता है ना कि चाइना भारत से कितना विकास कर गया, वहाँ के सड़क कैसन है, वहाँ के रेल व्यवस्था कैसन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो वैसे कुछ विकास किया था, हमको लगता है पता नहीं किया होगा कि नहीं। बावजूद इसके इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के धन को लूटना था। ये जब भी बनाया ना थोड़ा बहुत व्यापार, तो वो अपना फायदा लगी किया, भारत के फायदा लगी थोड़े किया। भले अलग बात है कि भारत थोड़ा फायदा थोड़ा होगा बाद में, आज़ादी के बाद। और कहाँ गए, धन लूटना था। यह लूट देश के लगभग क्या है, लाभ के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश हितों के लिए होता था। ये तो बात सही है, लूट के ले गया था, अपन लोग के भलाई किया ना। ब्रिटिश शोषण नीति और भारत संसाधनों का शोषण अर्थव्यवस्था में क्या था, विकास की कमी का मुख्य कारण था। पूछेगा, यहाँ देखिए मिटा देते हैं, यहाँ एक आंसर बनेगा, पीछे था ने कि भारत के अर्थव्यवस्था में कमी के कारण बताओ। भारतीय अर्थव्यवस्था में कमी उस समय जो आया था, कौची कारण आया था, तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। भारत के क्या किया, ये संसाधन को शोषण किया, इससे क्या हुआ, भारत के अर्थव्यवस्था में कमी का मुख्य कारण था। भारत की अर्थव्यवस्था जो कम हुआ उस समय किसके कारण, भारत के जो, तो पहले बता दिया आपको कि यहाँ के सामान लूट के ले गया। अब पहले आपके पास 100 रुपया था, अब कोई लूट ले तो क्या होगा, लूटना शोषण हुआ ने लूट लिया आपको, तो अब की बच्चा, अब आपके देखे तो अर्थव्यवस्था में कमी आएगा कि नहीं आएगा। मान के चलिए अभी बता रहे हैं आपके पास 1000 रुपया था, आप सोच रहे थे कि करी करेंगे, अब को आपको लूट लिया, तब की होगा,
अब वो खरीदाएगा चीज़ें, भाव कमी होगा नुकरा में, आपके विकास में कमी होगा, अर्थव्यवस्था के विकास में। उससे आप मान के चलिए कोई कमाई वाला मशीन खरीदते हैं। ब्रिटिश शासन कितना था? लगभग 200 बरस। कितना साल रहा? 200 बरस रहा लगभग। शुरू ऐसे बोला जाता है 400 साल, मगर 400 साल आया था ना तो उस समय भारत में पहले क्या था, अपन पैठ जमा रहा था। ये 200 साल ने लूटा बढ़िया से, में कोई विकास नहीं हुआ। 200 साल में क्या हुआ? भारत को सिर्फ लूटा, कोई विकास नहीं किया। वो जो लिखा था ना, व्यापार, परिवहन, कृषि में क्या किया? वो कोई विकास नहीं हुआ। खाली नाम के था, अपन अथी में लिख ले कि हम विकास किए हैं, विकास किए, ओकरा लगे हम टैक्स आपसे बढ़ा के ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर विकास उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता, कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता, हस्तशिल्प समझे, जो हाथ से बनता था ना उस समय सामान, हस्तशिल्प माने हाथ से बना हुआ सामान, उसको हस्तशिल्प बोलते हैं। उद्योगों का क्या किया उस समय पतन, क्योंकि मशीन तो था नहीं पहले के ज़माने में, मशीन तो हाल फिलहाल बना है। तो क्या हुआ? अब आदमी बेरोजगार हुआ तो कर आय में कमी आया। कृषि से बेचारा कपास ये सब उपजाया, अंग्रेज आया छीन छान के ले गया, कम दाम पर ले गया। कृषि पर बढ़ती हुई निर्भरता से आदमी क्या हुआ? नुकसान हुआ। हस्तशिल्प से हाथ से बनाता था सामान, ओकरा उसको नुकसान कर भारत के कर दिया। ओकर बदली वो मशीन से बना कर लाता था। उसके बाद लगभग टू ही औद्योगिक व्यवस्था इस बात की पूरी तरह साफ साफ बताता है कि अंग्रेज ने क्या किया? भारत का शोषण किया। मतलब जिस समय अंग्रेज भारत के छोड़ के गया, ये सब देख रहे हैं ना, कारक बता रहा है कि ये समय पहले भारत के क्या था, पैसा आ रहा था, उन्नति था, ये सब जिन क्या किया? बर्बादी करके चला गया। क्या करके चला गया? बर्बादी करके चला गया, तभी तो भारत पीछे हो गया ना। ये सब आपका पीछे का आंसर है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश के कारण क्या क्या कमी आया। तो कर किए देखिए, भारत के क्या किया? वो जो भी खनिज संसाधन था उसको लूटा 200 बरस तक। ओकर बाद भारत की क्या है? आय में स्थिरता आ गई, कृषि संख्या पर निर्भर हो गई, हस्तशिल्प ये सब का क्या किया? पतन कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? भारत की अवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया, भारत की अवस्था पूरी तरह से खराब करके गया। अच्छा, आशा करते अच्छा समझ में आया होगा, बताए होंगे। पूछेगा कॉलोनी केरा कहते हैं? उपनिवेशवाद, कॉलोनी मने उपनिवेशवाद। पीछे तो बता दें भारत की अर्थव्यवस्था के पीछे कारण क्या क्या था? अंग्रेज यहाँ के क्या किया? हस्तशिल्प, कृषि, ये सबको क्या किया? बर्बाद करके गया। उसके कारण भारत क्या है? यहाँ के संसाधन को लूटा है, उससे क्या हुआ? भारत की अर्थव्यवस्था में कमी आई, पिछड़ गया। अब कौन है? उपनिवेशवाद, मतलब कंट्रोल में रखा, गुलाम बनाकर रखना। उपनिवेशवाद मतलब पूछेगा उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो इसका सीधा एकदम आसान आंसर है, क्या है? किसी देश को क्या है अपने या किसी चीज को अपने अधीन रखना ही क्या है? उपनिवेशवाद है। क्या है? उपनिवेशवाद है। क्या चीज है? किसी को अपने अंडर कंट्रोल में रखना, किसी को अपने अंडर नियंत्रण में रखना ही उपनिवेशवाद है। भारत को क्या था बनैले? अंग्रेज यही बनैले था, जो मर्जी वो भारत के करवाता था, वो जो मन गया, जिसको मरवाना है, उठवाना है। देखते ना बेचारा उस भगत सिंह को क्या करवा दिया, झांसी की रानी को। जब कोई देश किसी बड़े शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत आता है, अंतर्गत मतलब क्या किया? बड़ियार राष्ट्र कमजोर राष्ट्र के अपना में, जैसे देखते हैं बुल्ली, समझे सुने होंगे बुल्ली करना, मतलब क्लास में पढ़ते होंगे, देखते हैं बड़ियार का बचवा होगा कमजोर का बेचारा के साथ आता है, हैं? क्या करता है? सतत दबाता है ना ताकत के बल पर। हमर जे कहियो जे सुन, कॉलेज में उसको रैगिंग बोलते हैं, सुने होंगे। 10 को मिल जाएगा ग्रुप मिल के, एगो के साथ आएगा, बोलेगा इसे करो वैसे करो, समझ रहे होंगे बात।
तो वही क्या कहलाता है? कॉलोनी कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। उपनिवेशवाद मतलब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को क्या करता है? अपने अधीन कर लेता है, अपन कंट्रोल नियंत्रण में कर लेता है। उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ रहे हैं ना? उपनिवेशवाद किसको बोलेंगे? जब कोई देश किसी बड़े शक्तिशाली राष्ट्र की क्या होता है? शासन के बेचारा के अंदर आ जाता है। जैसे अमेरिका देखते हैं अभी सबके बुल्ली कर रहा है कि हम बॉस हैं, करता है ना। और उसके समस्त आर्थिक मने मतलब उस देश का जितना भी संपत्ति वाला चीज है, पैसा से संबंधित चीज है, व्यापार से संबंधित चीज है, क्या करता है? नियंत्रण करता है। और नियंत्रक देश क्या होता है उसका? जैसे करता है बेचारा वैसे करता है वो। इसलिए देखते हैं भारत क्या था 200 साल तक, जैसे अंग्रेज कहा वैसे चला तो लूट लाट के सब ले गया। नहीं चलता तभी भारत के सोना के चिड़िया से अभी हीरा के चिड़िया बनल रहता। पूछेगा उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, क्या बोलेगा? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता है? कमजोर राष्ट्र को अपने नियंत्रण में ले लेता है, उस पर दबाव बनाता है, और उसके क्या करता है? आर्थिक क्षेत्र पैसा वाला चीज है ना, उससे ले लेता है अपने कंट्रोल में। क्या करता है? अपने कंट्रोल में ले लेता है वो, उसके संसाधन को अपने नियंत्रण में ले लेता है। अब आपके पास पैसे नहीं रहेगा तब उछल के जाइएगा क्या चीज? आपके संसाधन आपके कंट्रोल में नहीं तब जाइएगा कहाँ? हाँ। और ये ब्रिटिश सरकार कितना किया? 200 साल तक भारत को ऐसे ही लूटते रहा, कॉलोनी बना के। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ की होता है? वो तो लूटपाट वाला हो गया कि अंग्रेज आया, समझ गए होंगे भारत में की किया वो। फिर से बता देते हैं डिटेल से। भारत अंग्रेज में आया, भारत की अर्थव्यवस्था को 200 साल तक बढ़िया से लूटपाट किया, भारत के संसाधन सब चीज़ पर कब्जा कर लिया है, और लूट लाट के अपन देश ले गया। भारत को क्या किया? आर्थिक रूप से पिछड़ा कर दिया। जो देश में सबसे आगे था दुनिया में भारत, उसको सबसे पीछे ला के छोड़ दिया, फूट डालो राज करके। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं प्राय सभी लोग अपनी क्या करते हैं? आजीविका माने जीवन चलाना, आजीविका माने जिंदगी जीने के लिए कुछ करते हैं ना। जिंदगी जीने के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, और काम से क्या होता है? पैसा आता है, और पैसा आता है तो बेचारा अपना परिवार में क्या होता है? खाना लाता है, कपड़ा लाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, करता है ना। उसी को आजीविका बोलते हैं। हम अपने जीवन में क्या देखते हैं? आदमी देखते हैं ना, सवेरे सवेरे सब नौकरी वाला होगा बेचारा तो नहा धो के तैयार होकर जाएगा अपन काम पर। दुकानदार बिजनेसमैन होगा तो नहा धो के अपन काम पर जाएगा है। सब अपना अपना बच्चा होगा तो बेचारा पढ़े ल जाएगा जकरा की पढ़े के मन नहीं होगा, छोटका छोटका सबके। अब आप लोग बड़े होंगे तो आप तो ऐसे नहीं करते होंगे जैसे बचवा करता होगा। अर्जन के लिए क्या विभिन्न प्रकार के काम करता है सब। ऐसा थोड़े कि सब एक ही काम कर रहा है। देखिएगा बाजारे में जाते हैं तो क्या अलग अलग दुकान रहता है, आदमी अलग अलग काम कर रहा है ना। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई घर बनने वाला है, कोई रोड बनने वाला है, कोई ठेका लेने वाला है ना। सब अलग अलग काम, सबको अलग अलग काम से जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है काम अपना कर रहा है, वैसा पैसा धन कमा रहा है। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होता है। सेवा मतलब हो गया अभी नौकरी वाला काम। अब वस्तु के उत्पादन क्या हो गया? फैक्ट्री में काम, वो सबसे उत्पादन किया ना, फैक्ट्री में उत्पादन किया। उदाहरण के लिए देखिए, खेत खलिहान में क्या करता है आदमी? किसान काम करता है, अनाज वहां से क्या किया? उपजा कर मार्केट में बेचा। इससे क्या हुआ? किसान को भी कुछ पैसा हो गया, और जो नौकरी पेशा कर रहा है वो तो खेती कर नहीं रहा है, तो पैसा से क्या किया? अनाज खरीद लिया। इससे किसान को भी फायदा हो गया, आदमी को भी फायदा हो गया। जो नौकरी कर रहा है उसको खाने के लिए अनाज मिल गया, और किसान को क्या अपना भर अनाज रख लिया, और बाकी बेच दिया अनाज, तो उससे भी उसको भी पैसा हो गया। तो दोनों के बढ़िया काम चल गया ना। मजदूर देखते हैं बेचारा फैक्ट्री में काम करता है। ये सब क्या है? सब अर्थव्यवस्था में क्या कर रहे हैं? योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं ना सब। यही सब इकोनॉमी से है, ये सब काम कर रहा है, यही सब अर्थव्यवस्था बेचारा बना रहा है। किसान, मजदूर, शिक्षक है ना, यही सब।
कोर्ट कचहरी में क्या कर रहे हैं लोग, काम में लगल हैं, सब काम में लगल है ना। और काम में मतलब क्या होता है, काम में कुल फ्री में थोड़े रहता है, सब पैसा कमाता है। अब जहाँ पैसा आ गया तो वहाँ अर्थव्यवस्था हो गया। काम करता है तो पैसा आता है ना, क्या आप घर में बैठे रहते तो पैसा आता है नहीं ना। काम कीजिएगा तो आपको ही पैसा मिलेगा, तो आप भी क्या कीजिएगा, अर्थव्यवस्था में लग जाएंगे। फिर आप इस अर्थव्यवस्था के अथी योगदान देंगे, सरकार को टैक्स देंगे। तो अब पूछेगा कि लोग अपने अपने काम में बिजी क्यों रहते हैं। ये सब आदमी काम कर रहा है ना, स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में आदमी काम कर रहा है, खेत में किसान काम कर रहा है, कोर्ट कचहरी में वकील काम कर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहा है ना, सीमा पर सैनिक काम कर रहा है, देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था शांति बनाने के लिए पुलिस काम कर रहा है ना। सब तो कायल कर रहा है, वो काम कायल कर रहा है, दिमाग में आता है वो छोटा होंगे तो। ये सभी लोग धन कमाने के लिए काम कर रहे हैं। पीछे बोले थे पैसा कमा बेचारा काम करता है, क्या मिलता है इसके वजह में, इसको पैसा मिलता है। और पैसा से क्या करता है, खाना पीना कपड़ा जो भी होता है वो सब खरीदता है, जरूरी सामान। ये सब काम किस लिए कर रहा है, मजदूर खाना में, के किसान खेत में, शिक्षक स्कूल में, वकील कोर्ट कचहरी में, डॉक्टर हॉस्पिटल में, पुलिस, वो सब क्या क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, धन। क्या मिलता है इसको, पैसा। समझ रहे हैं ना, पैसा लगी सब काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, कोई फ्री में केवल नहीं करता है। किस लिए कर रहा है, सब पैसा लगी कर रहा है। आप ही के पापा या मम्मी काम करते होंगे तो उसके वजह में पैसा मिलता होगा ना, तभी ना वो काम कर रहे हैं। देखिएगा प्राइवेट जॉब में पैसा देगा तो काम करेगा, पैसा नहीं देगा देखे छोड़ के दूसरी जगह तुरंत चल जाता है आदमी। जिससे क्या होता है, उनके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो सके। कमाता का है परिवार लगी ने, पैसा कमा कर आदमी लाता है क्या, परिवार में खाना पीना कपड़ा सब बनाता है ना, घर उर। ये हमारी सभी क्रिया जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इसका आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो क्या बोलिएगा, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है, अर्थ कहलाती है। अर्थ माने पैसा, अर्थ माने पैसा। देखते हैं ना आजकल पैसे का सब चीज होता है, बिना पैसा कुछ नहीं, बिना पैसा जीरो बटा सन्नाटा। पूछेगा जिनसे हमें आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ध्यान रहेगा, समझ में आया होगा, अच्छा से बताए होंगे। आगे चलते हैं। अब तो आप भी क्या है, बड़ा होइए, अच्छे से पढ़िए, पैसा कमाइए, मजा आएगा फिर पैसा से। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्या आती है, आर्थिक क्रिया की जाती है। पीछे ही बताए थे, आदमी सब काम कर रहा था ने, काल कर रहा था, पैसा कमावे ले, तो वही इसमें बाउर दे दिया। जैसे क्या है, किसान खेती करता है और अनाज होता है, अनाज से पैसा होता है उसको। उद्योग, उद्योग मैंने क्या हो गया, व्यापार, व्यापार करता है आदमी, खरीद बिक्री करता है, खरीद के सामान इतना में लाया, इतना में बेचा, 100 रुपया में लाया, 200 में बेचा, 100 रुपया का फायदा हुआ हो रहा। उद्योग, फैक्ट्री लगाया, उद्योग मैंने फैक्ट्री, व्यापार अलग चीज हो गया, ठीक ना, सॉरी। उद्योग फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री में क्या हुआ, मजदूर को काम में लगाया, मजदूर से सामान बनवा के बेचवाया तो उसको फायदा हुआ, व्यापार किया। फिर बैंकिंग, बैंक में देखते हैं ना, लोन लेता है जाके आदमी कर्जा, तो उससे क्या होता है, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ब्याज से क्या होता है, बैंक को फायदा होता है। जैसे 100 रुपया देगा नहीं तो आपको 12 रुपया 13 रुपया इंटरेस्ट लेगा हर महीना। उससे क्या होता है, आप ही का पैसा से आप ही से इंटरेस्ट कमाता है वो बैंक, वो घर में छापता नहीं है बैंक वाला। जैसे आप बैंक में जमा किए ना 100 रुपया, 1000, 1 लाख रुपया, तो किसी को दे देगा, किसी को दे देगा 13% पर, तो 1 लाख के 13% कितना होता है, 13,000। मतलब 1 साल में बैंक को वो 1 लाख के 13,000 रुपया मिलेगा। हाँ, अब वो आपको कितना देगा, 4 से 5%, 4,000 रुपया आपको दे देगा, और 13,000 में 12,000 मतलब 8-9 हज़ार रुपया बैंक को, आप ही का पैसा से आपको उसको फायदा हो गया। और ऐसे सोचिए लाखों करोड़ों आदमी जाके वहाँ खाता खोला के पैसा जमा किए है, तो कितना करोड़ों कमा रहा है। तो अभी क्या बैंक में नौकरी किया तो उससे पैसा आया उसको,
बीमा LIC कुल करवाया होगा, देखते हैं मरता है गाड़ी का वो सब का करवाता है ना, तो पैसा निकलता है। परिवहन सब काम है, और सब काम काल करता है पैसा ले, काम काल करता है पैसा है। यही अर्थव्यवस्था है, यही सब चीज़ क्या है, अर्थव्यवस्था है। ये आर्थिक क्रियाएं एक और विभिन्न प्रकार की वस्तु सेवाओं, यह है ना, देखिए किसानी अलग, फैक्ट्री उद्योग अलग, इंडस्ट्री व्यापार अलग, बैंक अलग, बीमा सब अलग अलग है कि नहीं है। देखिए यही सब मिलकर क्या करता है, आर्थिक क्रियाकलाप संपादन करता है। दूसरी ओर लोग क्या है, रोजगार के अवसर भी देता है ये सब। जैसे किसान में सुने होंगे कि भारत के आधा से ज़्यादा जनसंख्या भी किस पर निर्भर करता है, खेती पर। भारत को क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान देश बोलते हैं ना। परिवार का मतलब शहर में तभी बहुत कम आदमी आया है कमाने के लिए, अभी भी अधिकतर लोग क्या गांव में ही हैं, और वहीं क्या करते हैं, खेती करते हैं। कुछ कुछ लोग जाकर फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग बैंक में काम करते हैं, पैसा जमा निकासी है देखेंगे उधर भी काम करता है, मैनेजर वो सब रहता है। LIC एजेंट हो गया, वो सब भी काम करता है अलग। देखते हैं ढेर सारा आजकल LIC एजेंट होता है, कोई बजाज का हो गया, कोई LIC का हो गया, कोई कुछ का हो गया, संचार हो गया, उसमें भी काम करता है। ये सबसे क्या है, ताकि वे अब अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि कर सके और देश में उत्पादित वस्तु सेवा को क्या क्रय कर सके, खरीद फरोख्त। अब कोई चीज़ सामान बनाए, फैक्ट्री बनाएगा तभी ना बाजार में बिकेगा, तो आदमी खरीदेगा, तो कोई और बनाएगा तब ने, तो वही है सब। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था को दो प्रमुख में क्या बांटा गया है, इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है। देखिए कौन कौन करती है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पीछे हो गया, उसी के बारे में अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला, लोग क्या अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सही बात है। मतलब देखिए कोई आदमी को इंजीनियर बने मन करता है, कोई आदमी को डॉक्टर बने का मन करता है, कोई आदमी को साइंटिस्ट बने का मन करता है ना, कोई को पुलिस, कोई को सेना में, अलग अलग चीज़ बनता है ना आदमी। तो वही बोल रहा है, अपने आवश्यकता के अनुसार क्या आदमी अपना चॉइस के अनुसार बनता है, वैसा काम करता है। अब जैसा काम करेगा वैसा प्रोड्यूस, जैसे साइंटिस्ट क्या होगा, नया नया चीज़ बनाएगा ना, मिसाइल बनाएगा, रॉकेट बनाएगा, फैक्ट्री में होगा तो नया नया चीज़ बनेगा। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। मतलब कोई चीज़ शोध होता है, क्या होता है, वो चीज़ फैक्ट्री में जाती है बनने के लिए, फैक्ट्री में जाएगा तो क्या होगा, रोजगार देगा आदमी को। कुछ अर्थ इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को निम्नलिखित प्रकार से क्या परिभाषित किया है। जैसे ये वाला सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आर्थर लुईस के क्या विचार थे अर्थव्यवस्था में, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। आर्थर लुईस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। मतलब इनका कहना है कि कोई देश है, उसके अंदर जो संसाधन है वो अपने क्या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस संसाधन का यूज करता है उस तरह से। जैसे आप ही के घर में खाना है तो अपने पेट भरने के अनुसार यूज करते हैं ना उसको, वही कह रहे हैं ये। दूसरा, ब्राउन के अनुसार क्या है, आजीविका अर्जन, मतलब रोजी रोजगार को आजीविका बोलते हैं। अर्जन माने कमाना, एक प्रणाली है, सिस्टम है। क्या है, अर्थव्यवस्था में रोजी रोजगार क्या है, एक सिस्टम है, प्रणाली है। बात तो सही है। देखिए कैसे बनल है, साइंटिस्ट का अलग सिस्टम बनल है, डॉक्टर का अलग तैयारी सिस्टम बनल है, सब चीज़ का अलग है ना सिस्टम बनल। उसी का इंग्लिश में इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड, मतलब जीवन यापन कमाने का क्या अलग अलग चीज़ बनल है, जिसको जिस इधर मन लग रहा है अपना जाके काम करे, कमाए, अपना ज़िंदगी जिए जैसे जीना है उसको। दूसरे शब्द में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का क्या एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका क्या चलाते हैं। एक ही चीज़ तो बार बार दे ले है कि आदमी क्या अपनी पसंद के अनुसार क्या काम करते हैं। हर आदमी एक काम देखिए मन नहीं लगेगा, हर आदमी को एक काम में मन, जिस काम में मन लगेगा वही काम वो करेगा। किसी को खेती करे मन लगेगा, किसी को
कुछ में मन लगता है, किसी को डॉक्टर बनने में, किसी को इंजीनियर बनने में, किसी को साइंटिस्ट, किसी को कुछ बनने में। तो जिसको जो मन होता है वो काम करता है, उसके अनुसार उसको पैसा मिलता है, उसके अनुसार अपना वो जीवन चलाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया का योग है सब, यही सब मिलके आर्थिक बना है ना। इसी प्रकार बिहार की भी अर्थव्यवस्था का क्या है, बिहारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो भी पढ़े ना, जैसे भारत के लिए पढ़े वैसे बिहार के लिए हो जाएगा, जैसे भारत के लिए पढ़े वैसे बिहार के लिए हो कहा जाएगा। इसके लिए देख लीजिए, बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ है बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, जिसके आधार पर बिहार वासियों के मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए बिहार संसाधनों का क्या प्रयोग करता है। जैसे भारत में अभी क्या बोले थे कि आदमी अपने आवश्यकता अनुसार जो काम है करता है, उससे क्या तो उसको जीविका मिलती है, धन कमाता है, उससे अपना अर्थव्यवस्था चलाता है, वैसे बिहार वाला हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का देख लीजिए संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे बनल है, इकोनॉमिक्स के ढांचा कैसे बनाया गया है। जैसे शरीर है तो शरीर के ढांचा है ना, हड्डी मांस ये सब है, वैसे इकोनॉमिक्स का है। अर्थव्यवस्था में संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से विभाजन से होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में होता है अलग अलग चीज, जैसे मोबाइल के फैक्ट्री अलग, गाड़ी के फैक्ट्री अलग, खाद के फैक्ट्री अलग है, बाउल के फैक्ट्री अलग, तो अलग अलग उत्पादन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ने। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या होता है, विभिन्न उत्पादन, विभिन्न माने अलग अलग उत्पादन क्षेत्रों से विभाजन से है। सब एक फैक्ट्री में थोड़े बनता है, सब अलग अलग जगह बनता है, तो इसलिए क्या अलग अलग हो जाएगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में क्या विभिन्न प्रकार के काम होता है ना, अर्थव्यवस्था में क्या एक ही चीज से अर्थव्यवस्था थोड़े बनता है, अलग अलग चीज से जोड़ के बनता है, अलग अलग। उसमें देखिए कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार पीछे ही पढ़ा थे, बैंकिंग, परिवहन, ये सब मिलाकर क्या होता है, अर्थव्यवस्था का संरचना बनता है। अर्थव्यवस्था का संरचना बनता है कौन कौन से मिलके, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सबसे क्या होता है, ये सबसे मिलके किसका संरचना बनता है, अर्थव्यवस्था का संरचना बनता है। किसका संरचना बनता है, अर्थव्यवस्था का। उसमें से देख लीजिए ये वाला सेक्टर बता देते हैं। मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। कितना भाग में, अर्थव्यवस्था को 3 भाग में। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर। इसमें कौन कौन आता है, किसानी, कृषि, बागवानी, वन है, खनिज, खनन, ये सब किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीयक में आएगा उद्योग, फैक्ट्री वाला चीज जिससे निर्माण होता है, वस्तु जराम बनता है। तृतीयक में आ जाएगा सेवा क्षेत्र, जराम क्या आदमी है, नौकरी करता है, नौकरी पेशा वाला सब काम किस में आ जाएगा, तृतीयक में। टेंशन नहीं लीजिए, इतने नहीं, इसको और डिटेल से बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर इकोनॉमी को बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में बोले थे ना कौन कौन आता है इसमें से, कृषि, पशुपालन, वन, जंगल, जंगल में जो खनिज पदार्थ हो गया, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आया, उद्योग, उद्योग माने फैक्ट्री, कोई चीज निर्माण करना, जैसे निर्माण में क्या हो गया, गैस बिजली सब बनता है ना, तो वो सब द्वितीय क्षेत्र में। कितने दिमाग में बैठा देंगे, इतना बार बताएंगे प्राथमिक द्वितीय ऑब्जेक्टिव में, ये सब देखिए बार बार आता है, दिमाग में रट्टे पड़वे नहीं करेगा, एकदम चिल, खाली सुनिए ध्यान से, देखिए कितना फायदा करेगा। तृतीय क्षेत्र में देखिए क्या क्या होता है, परिवहन, परिवहन माने ट्रांसपोर्ट, परिवहन माने ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कितना नौकरी मिलता है, इधर से उधर सामान ले जाना, आदमी को ले जाना। इस रेलवे में देखते हैं ना, ढोता है ना आदमी को, ट्रेन कितना आदमी ढोता है, कितना मालगाड़ी चलता है, बस से आदमी चलता है ना, टेम्पो, सब कितना आदमी को रोजगार दे ले है। संचार, संचार मतलब हो गया जैसे फोन से बात करते हैं तो मोबाइल वाला हो गया, टीवी रेडियो हो गया, ये सब संचार में आ गया, टेलीकम्युनिकेशन। व्यापार, बिजनेस, बिजनेस में भी देखते हैं कितना आदमी लगल है बिजनेस में। और भी अन्य सेवा हो गया जैसे बीमा हो गया है, ये किस में आ गया, तृतीयक में आ गया परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। द्वितीयक में क्या आ गया, उद्योग, निर्माण, बिजली, ये सब बनावे वाला चीज द्वितीयक में,
बनावे वाला कोई चीज़, फैक्ट्री वाला सामान बने वाला द्वितीयक में, और प्राथमिक में किसान, पशुपालन, मछली पालन, ये सब हो जाएगा प्राथमिक में। और तृतीय में सेवा क्षेत्र, इसमें नौकरी पेशा वाला काम आता है तृतीयक में। आगे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में डिटेल से देख लीजिए, तस्वीर भी लगा दिए ताकि बढ़िया से दिमाग में घुस जाए, कि सपनों में देखिए तो एक बार ही भुलाइए नहीं, इसलिए इतना सब कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से जो वस्तु मिलता है क्या कहलाता है? पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आंसर लिख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र के कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसका उदाहरण दीजिएगा, ये कृषि, पशुपालन, मछली पालन। जैसे ये देखिए मछली हो गया, हुआ ना। पशुपालन यहाँ नहीं दिया है, पशुपालन जैसे डेयरी सब देखते हैं ना, गाय देखते ढेर सा पालता है, डेयरी जरा बोलते हैं, डेयरी ढेर सारा गाय भैंस बकरी सब पोसता है। जंगल से देखिए, यहाँ पर जंगल है, वस्तु लाते हैं ना, लकड़ी काट के, खनिज, दवाई बनाने के लिए जड़ी बूटी वो सब लाते हैं ना, तो क्या है वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कृषि, खेती देख लीजिए, कर रहा है ना बेचारा, है रोपते रोपते कितना धान रोप दिया है, देख रहे हैं ना, अभी धान के रोपाई चल रहा होगा। ये सब किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। भुलाइएगा, आपसे प्राथमिक क्षेत्र नहीं भूलने देंगे। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि। किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। उदाहरण में ये सब लिखना है। नंबर तो देखिए, एक नंबर नहीं कटेगा। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? द्वितीय सेक्टर, जिसमें सामान बनता है, जिसमें सामान, फैक्ट्री में क्या होता है? सामान बनता है ना, तो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। भुलाइएगा, जितना आसान से बता रहे हैं बताइए तो। द्वितीय क्षेत्र क्या कहते हैं? क्या बोलिएगा? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जो पीछे पढ़ा है ना अभी, ये कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कितना शॉर्ट आंसर बना दिए। और औद्योगिक क्षेत्र को ये वाला द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। कि फैक्ट्री में बन रहा है ना बैटरी गाड़ी, फैक्ट्री गाड़ी बन रहा है ना, याद रखिएगा इससे, चित्र से। ये दूसरा हो गया, देखते हैं एनटीपीसी बिजली बनेगा, पता नहीं, यहाँ से उठा के कोयला ले जाएगा और यहाँ पर क्या बिजली बनाएगा, हो गया सेकेंडरी सेक्टर, वह बन रहा है। आगे देखिए, तृतीय क्षेत्र क्या है? ये तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा। ये वाला याद रखिएगा शॉर्ट में, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। पूछेगा तृतीय क्षेत्र क्या कहते हैं, क्या बोलिएगा? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या आएगा? बैंक में काम करे वाला, मतलब आराम समझिए, कहीं काम कर रहा है ना कोई आदमी, उस तृतीय क्षेत्र में। कोई वर्कर हो गया, फैक्ट्री में काम करे वाला, संचार, व्यापार, कुछ भी। जैसे देखिए यहाँ पर गाड़ी को कोई चला रहा होगा ना आदमी, ड्राइवर, तो ड्राइवर क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ड्राइवर सेवा जो कर रहा है ना, सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये सेवा दे रहा है ना, सामान ढोने वाला, ट्रांसपोर्ट, परिवहन ये करे बोलते हैं। हवाई जहाज को चला रहा होगा ने, वो सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अपन जहाज को चला रहा है ने, सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? व्यापार, ये ट्रक, मालगाड़ी है कि ट्रक है, मालगाड़ी मतलब कोई चला रहा है ना, सेवा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो तो सब किस में आ जाएगा? टर्शियरी में। ये देखिए ट्रांसपोर्ट में जाकर कुछ बुक करवाते हैं, बस ट्रक, सामान इधर से उधर करे लगी, तो पूछेगा तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में क्या उदाहरण दीजिएगा? बीमा, बैंक, परिवहन ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं। परिवहन ट्रांसपोर्ट, जिसमें आवाजाही होता है ना, गाड़ी से इधर उधर, और ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या सामान को भीतर सुधर करता है। तो दूसरा भी सुन लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक में क्या आ जाएगा? फैक्ट्री आ जाएगा। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि को, खनन को, ये सबको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और हमें खेती आ जाएगा, किसानी आ जाएगा, जंगल से वन आ जाएगा, और पशुपालन आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा सब चीज़। यह देखिए 1901 में भारत में प्राइमरी सेक्टर से कितना पैसा सरकार कमा रहा था, परसेंटेज में बताया है।
फिर 1947 में कितना कमा रहा था, 2007 में देखिए कितना हो गया। फिर सेकेंडरी सेक्टर से 1901 में कितना भारत सरकार को यहाँ के आदमी को हो रहा था। फिर ये इतना हो गया। ये टर्सरी सेक्टर में इतना आदमी में था लगल आदमी इतना काम कर रहे में। प्राइमरी सेक्टर में 1901 में था 63, लगभग समझिए 64% आदमी किस में था, खेती बाड़ी में उस सब में लगल था। उस समय भारत में देखिए फैक्ट्री कितना था, 12.7% 1901 में। और सेवा नौकरी चाकरी सब कितना कर रहा था, 23%, 100% हो गया। 1947 वाला ये डाटा है और 2007 वाला ये डाटा है। अभी हम एक आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जो भी ये वीडियो देखेंगे 2025 का डाटा निकाल के बताएंगे कि 2025 में प्राइमरी सेक्टर में कितना आदमी काम कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना काम कर रहा है और टर्शियरी क्षेत्र में कितना काम कर रहा है। तो आज के लिए क्लास यहीं करते हैं, इसका आगे का हम अगला पार्ट में बना देंगे। तैयारी बढ़िया से कीजिए, बढ़िया मन लगा के पढ़िए, नाम रोशन कीजिए अपना भी, अपने परिवार का भी। तो चलते हैं।